हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे 70वीं बीपीएससी को लेकर के। इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि पेपर में इसकी सूचना आ चुकी है कि इस बार जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 70वीं बीपीएससी में आई हुई है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि 70वीं बीपीएससी में सीटें कितनी हैं। सीटें कितनी हैं? सीटें इस बार लगभग 1964 प्लस सीटें होंगी। अभी जानकारी के अनुसार 1964 पोस्ट के लिए पेपर में इसके बारे में जानकारी आ चुका है कि इतनी पोस्ट होंगी, लेकिन आप मान के चलिए कि ये इन सीटों की संख्या बढ़ करके 2000 के आसपास हो जाएगी। 2000 के आसपास ये सीटें चली जाएंगी। ठीक है, अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के कुछ करना है। क्या करना है भाई कि जब सीटें ज्यादा आती हैं तो परीक्षा फॉर्म भी बहुत भरते हैं बच्चे और अपेयरिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो पीटी को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो अब के जो 60-70 दिन जो बचे हुए हैं, आपको करना क्या है? तो पीटी की तैयारी बहुत जबरदस्त करनी है आपको। उसी के संदर्भ में आज का चर्चा है। तो आप देखिए कि सीटें जब इतनी हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं। जैसे डिप्टी कलेक्टर का पद आया हुआ है, डिप्टी कलेक्टर के पद हैं, कलेक्टर के पद हैं 200। ठीक है, आपके डीएसपी के पद हैं, डीएसपी के पद हैं 136। इतना महत्वपूर्ण अवसर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से और भी पद आए हुए हैं, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद आए हुए हैं, फिर आपके राजस्व अधिकारी के आए हुए हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, यानी भिन्न भिन्न तरह के पद आए हुए हैं। फिलहाल मैं इन दोनों पदों के बारे में आपको बता दिया कि इसमें 200 सीटें, इसमें 136 सीटें, इसके बारे में बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्रारंभिक परीक्षा में करना क्या है। समय अब थोड़ा कम बचे हुए हैं, आप जी जान से लग जाइए, क्योंकि इतना पद पहले कभी नहीं आया है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहा हूं, इससे पहले 64वीं बीपीएससी में 1450 के आसपास सीटें आई थी। ठीक है, उसके बाद अभी ये सीटें आई हैं 70वीं बीपीएससी। इन दोनों 70वीं और 64वीं को छोड़ दे तो कभी भी इतनी सीटें बीपीएससी ने कभी नहीं निकाला है। तो 70वीं बीपीएससी में जब इतनी सीटें आई हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पूरे जी जान से इसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, दोबारा बात यह है कि पीटी की परीक्षा जो होगी वो बहुत ही कंपटीशन भरा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में बाहर होने का मतलब है कि आप मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब मुख्य परीक्षा अगर नहीं दे पाएंगे तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें करना क्या है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जम के करनी है। आप इसके सिलेबस को जान रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में आता क्या है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में इसके टॉपिक आपको पता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे आपको, पॉलिटी से आएंगे, पॉलिटी से, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, फिर साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से, फिर करंट से भी क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां से आपको क्वेश्चन रहेंगे। एक और आप ऐड कर लीजिए, एक बिहार से क्वेश्चन आपके रहेंगे, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इन सब चीजों को देख लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य आज की चर्चा का है पीटी की तैयारी कैसे करें और किस तरह से करें ताकि हमारा प्रारंभिक जो परीक्षा है उसमें रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं करेंगे
तब मुख्य परीक्षा का सपना भूल ही जाइए। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री में पिछले जो विगत वर्षों के जो रिकॉर्ड रहे हैं कि क्या क्या इसका ट्रेंड रहा है, उस चीज को आप देखिए। देखिए हिस्ट्री से आपको हमेशा 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिहार के हिस्ट्री को जोड़ करके। ये बिहार की हिस्ट्री भी रहती है, इसमें बिहार की हिस्ट्री जोड़ करके। ठीक, इस हिस्ट्री और यहाँ की हिस्ट्री को अगर मिला दिया जाए तो 30 से 40 क्वेश्चन हमेशा उसी के आजू बाजू क्वेश्चन घूमता रहता है। और दूसरा ये साइंस का जो सेक्टर है, यहाँ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देंगे। ठीक है, मेजर पार्ट के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2 सेक्शंस आपको रहेंगे। अब पॉलिटी से भी 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहते ही रहते हैं। फिर करंट का क्वेश्चन यहाँ से भी 30 क्वेश्चन। ठीक है, इन महत्वपूर्ण चीजों को आप देखिए। और ये बिहार का स्पेशल जो है, यहां से भी आपको कम से कम 20 क्वेश्चन यहां से दिखाई दे। ठीक है, तो आप इन सब बिंदुओं को देखिए। जो समय बच गया है, तो सबसे पहले मेरा ये कहना है विद्यार्थियों से कि अगर आप पहले से एग्जाम दे रहे हैं, पढ़े हुए हैं और समय आपके पास 60-70 दिन बचे हुए हैं, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री के चैप्टर्स को रिवीजन कीजिए, साइंस के चैप्टर को रिवीजन कीजिए और बिहार स्पेशल को पढ़िए। सबसे पहले इन सब चीजों का आप अध्ययन कीजिए और करंट, ये 4 चीजों को सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं तो जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा और उस पर आपका एक अच्छा मजबूत पकड़ विकसित हो जाएगा, तभी आप चीजों को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप जो पढ़े हुए हैं उन सब चीजों को पहले पढ़िए, ताकि परीक्षा हॉल में किसी तरह का कंफ्यूजन न रहे कि अच्छा इसका उत्तर ए होगा या बी होगा। पढ़ा हुआ है, सीधा अच्छे से उत्तर करके आप निकल जाओगे। तो ये सब चीजों को आप देखिए कि क्या है नहीं है। उसके बाद हमें पढ़ना तब है, इन सब चीजों को भी आप जान लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं कि 60, 70, 80 दिन जो बचे हुए हैं, आपको हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल आगे पढ़ना है। इन सब पढ़ने के बाद आपको फिर इकोनॉमिक्स में फोकस करना है, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक को फोकस करना है। और सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जो आपको आता है या तैयारी के दौरान आपने जिन जिन चीजों को पहले पढ़ा है, उन सब चीजों को पहले याद करें, रिवीजन करें। मान लीजिए ज्योग्राफी का आपने कोई टॉपिक पहले से पढ़ रखा है जलधारा के विषय में, तो आगे जलधारा का आप रिवीजन कर लीजिए। ज्योग्राफी का कोई टॉपिक का अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ चुका है, तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक का आप रिवीजन कर लिया, यानी जो पहले पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन करिए। रिवीजन करने से एक मजबूती आ जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो इन सब सेक्टर को आगे पढ़िए, फिर पॉलिटी पे ध्यान दीजिए और फिर ज्योग्राफी पे भी ध्यान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, दिखाई देंगे। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछने की संभावना है, क्योंकि आप 10 साल का जब क्वेश्चन स्टडी करेंगे तब आपको थोड़ा सा उसके बारीकियों के बारे में पता चलेगा कि हाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। अगला चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बारे में कि हमको करना क्या है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि 2000 लगभग सीट है, तो 27 से 28 हजार तक पीटी के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट की संभावना बन जाएगी आपकी 27 या 28 हजार, मान लीजिए इतना आपका रिजल्ट बनने का पूरा संभावना रहेगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि मैं इसके अंदर आऊं ताकि मुख्य परीक्षा दे सकूं। ऐसा ना हो कि भैया मैं इसके अंदर भी नहीं आ पाया तो फिर मुख्य परीक्षा का सपना तो भूल ही जाइए। और जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या फिर डीएसपी बनना चाहते हैं, उनका सपना तो चकनाचूर होना तय है। ठीक है, इसलिए ऐसा कोई गलती नहीं करिएगा और सब काम छोड़ करके इस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। इतना अच्छा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। और किसी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम और कुछ देखते हैं कि क्या करना है आपको, तो हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। इन सब चीजों को आप नोट डाउन करते रहिए, समझने के लिए आसानी होते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो और भी जरूरी है। और जो बच्चे अगर नए भी हैं तब भी इन्हीं चीजों को आगे पढ़िए। हिस्ट्री के पहले अच्छे अच्छे चैप्टर्स को पढ़िए, उसके बाद समय मिले तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स
और आजकल इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन देने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो उन सब चीजों को भी आप ध्यान में देखिए। यानी छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ के सब जाना है। ऐसा नहीं है कि हमको इकोनॉमी का कुछ चैप्टर ही पता नहीं चल रहा, हम पढ़ के ही नहीं गए। पढ़ना सब है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा बहुत ही कठिन होने वाली है। और लेकिन सबसे पहले हमको हिस्ट्री पे ध्यान देना है, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट पे अपनी पकड़ मजबूत करें। इन सब चीजों को ध्यान में रखें। और एक चीज, महत्वपूर्ण चीज और आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि आप करंट पढ़ रहे हैं, और कभी भी एग्जाम होगा। मान लीजिए करंट आप पढ़ रहे हैं, संभावित तिथि भी आयोग के द्वारा कुछ बताई गई है। मान लीजिए कि 20 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हमको करंट कब तक पढ़ना है? 1 साल का करंट पढ़ना है और कोशिश करना है कि इससे 1 महीना पीछे, तो 20 अक्टूबर तक हमको पढ़ के जाना है। अब ये नहीं कि 15 नवंबर तक का करंट पढ़ के चले गए, तो नुकसान पैदा करेगा आपको। हमको इतना आगे जाकर के करंट नहीं पढ़ना है। मोटा मोटी हमको 20 अक्टूबर तक का करंट पढ़ लेना है। अगर 20 नवंबर को एग्जाम हो रहा है तो अगर ये एग्जाम दिसंबर तक चली जाती है, जिसकी संभावना बन रही है, क्योंकि अभी कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है, संभावना बन रही है, क्योंकि परीक्षा में फॉर्म भी बहुत गिरेंगे, ठीक है। फिर परीक्षा का जो प्रोसेस होता है, पूरे फॉर्म का आकलन करना, फिर क्वेश्चन पेपर की छपाई, फिर पूरे स्कूल का जो सेटिंग होता है, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेगा, ये सब बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। तो हो सकता है कि परीक्षा में अगर डिले हो तो 20 नवंबर से बढ़ करके वो दिसंबर में भी जा सकता है। तो फिर भी आप अपने तरफ से मान के चलिए कि आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है। हमको उस समय में एक अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो 1 साल का, पीछे से 1 साल का हमको करंट याद कर लेना है, यानी 1 साल का करंट अफेयर्स, ठीक। इस चीज को भी याद कर लेना है। अब एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, पीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आयोग ने, बीपीएससी ने 67वीं बीपीएससी से अपना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। ट्रेंड क्या चेंज किया है? अब वो थोड़ा सा डीप भी जा रही है। जैसे सरल क्वेश्चन, सरल प्रश्न, ठीक। फिर मध्यम तरह के क्वेश्चन, मैं इसको मीडियम साइज का क्वेश्चन बोल रहा हूं, मध्यम प्रश्न। फिर कठिन प्रश्न, ठीक है। हर बार आते हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें सभी तरह का मिक्सचर रहेगा। 30-40 क्वेश्चन आपको सरल प्रश्न रहेंगे, फिर उससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न रहेगा, 40 से 50 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे आपको, और 30-35 क्वेश्चन यहां भी रहेंगे, कठिन क्वेश्चन। तो ये जो कठिन प्रश्न जो है, इसकी संख्या वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इस चीज को भी ध्यान रखिए। और इसमें वो गहराई पे जा रहा है, यानी विषय की अच्छी, जिस टॉपिक को भी, मतलब जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा रहा है, उसमें वो गहराई में चला जा रहा है। तो थोड़ा सा जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा गहराई में जाकर के पढ़िए, क्योंकि इनका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वो गहराई में जाकर के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप 67वीं, फिर 68वीं, फिर 69वीं, इन तीनों सालों के क्वेश्चन पेपर का जब एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ, कि सही में इसके जो गहराई है उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले थोड़ा सिंपल भी क्वेश्चन आते थे, ज्यादा आते थे, थोड़ा इस तरह के प्रश्न थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन अब इस तरह के प्रश्न भी 40 से 50 ये डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है मैथ प्लस रीजनिंग, इन दोनों को मिलाकर के भी लगभग इसका देखा गया है ट्रेंड, 10 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण आप क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के चैप्टर्स को आप पढ़ के चले जाइएगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, फिर एबीसीडी जो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लुप्त प्राय संख्या होती हैं, उन सब चीजों को रीजनिंग में देख के चले जाइएगा। और कहने का मतलब, पिछले साल के क्वेश्चन को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि थोड़ा सा इनका देने का ट्रेंड कैसा है। क्वेश्चन इसलिए देखा जाता है प्रीवियस ईयर्स के कि हमको ट्रेंड का पता चलता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा की तैयारी से पहले आप
प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी आप अध्ययन कर लीजिए और थोड़ा सा गहराई से डीपली से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन हिट होंगे। और मैं पहले बता चुका हूँ रिजल्ट लगभग 28,000 के आसपास आएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा मन लगा के तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि पीटी की परीक्षा पास कर सकें, ताकि आपको मेंस देने का मौका मिले। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट उसके विषय में मैं चर्चा कर देता हूं आपको कि देखिएगा क्या होता है, बहुत से विद्यार्थियों के साथ क्या होता है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसके ऑप्शन आए ए, बी, सी और डी। ठीक, 4 क्वेश्चन आए, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, हर किसी को पता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, आपको ही पता है। और ऑप्शन में महावीर भी दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पार्श्वनाथ लिखे हुए हैं, ठीक है, और महावीर भी लिखे हुए हैं। ठीक, ऐसे लिखे हुए हैं। तो क्या होता है, बच्चे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है मार तो दिए, ठीक, अपने क्वेश्चन बुकलेट में बना दिए, लेकिन अब इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि रंगते समय पार्श्वनाथ रंग करके इनको गोला लगा दिए महावीर को। 23वें तीर्थंकर पूछा था, आपने क्वेश्चन बहुत सही बनाया पार्श्वनाथ, लेकिन गोला रंगते समय आपने महावीर को रंग दिया, क्वेश्चन गलत हो गए। और इसमें एक नई प्रक्रिया जुड़ चुकी है कि गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 अंक आपके कटेंगे, यानी निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की गलतियों से आपको बचना है। क्या होता है, सब अपनी गलतियों को छुपाते हैं, कोई भी किसी को बताता नहीं, लेकिन इस तरह की गलतियां 4 से 5 बच्चे करते ही करते हैं। तो इन सब गलतियों से बचिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सरल था, आपने गलत कर दिया, सरल क्वेश्चन को गलत किया। अब 5 लाख बच्चे मान लीजिए एग्जाम में बैठ रहे हैं और 28,000 का रिजल्ट आना है, तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप गलत करिएगा तो परीक्षा से आप बाहर हो जाइएगा निश्चित रूप से। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो इस तरह के आप गलत होते हैं, कोशिश कीजिए कि ना गलत हो, ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, अब 17वीं बीपीएससी में इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और पढ़िए अच्छे से। और हमारा जो एजुकेटर्स बूस्टर जो चैनल है, वो कोशिश करेगा कि इस पे अच्छे से अच्छे वीडियोस को हम लाएं 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ताकि आपका उसमें एक रिवीजन जैसा हो जाए और आपको परीक्षा हॉल में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हम शीघ्र इसमें वीडियो आपके लिए लाएंगे और उस वीडियो को आप देख करके कोशिश कीजिए कुछ सीखने का, ताकि आपका प्रारंभिक परीक्षा न रुके। तो हमारी पूरी कोशिश कर रहेगी कि आपको प्रारंभिक परीक्षा पास कराया जा सके। ठीक है, तो एजुकेटर बूस्टर से जुड़ने के लिए आप लोगों का सभी को धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।